ये बताएं, एक वक्त था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खम्बे को भी टिकट दे वो भी जीत जाता था। मैंने चेयरमैन साहब को ये सारी रियलिटीज़ बताई। मैंने उन्हें ये बताया कि पिंडी के अंदर आपका जो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ वो सिफर है। आज पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रगल की ज़रूरत है। आज पीपल्स पार्टी को एक मेहनत की ज़रूरत है। आज पीपल्स पार्टी को साफ लीडरशिप की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब को मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से आने में अभी तक प्रॉपर वो आ नहीं सके। ड्यूटी लेने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे और यकीन माने 3-3 4-4 दिन हम घर नहीं जाते थे कि यार बीबी के साथ ड्यूटी के ऊपर है, लिहाजा जो कुछ होगा बीबी हमारी माँ है, इसके पीछे हमने खड़ा होना है। तो आज वो चीज़ नहीं है। वो बदबख्ती के साथ आपने बताया कि 22 साल आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए, आपने इतने मुकदमात अपने सर पे लिए, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, दहशत गर्दी के पर्चे आपके ऊपर। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 साल आप कहाँ खड़े हैं, क्या खोया क्या पाया? पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने लगाया और कोई ये आसान नहीं किया। ये मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत में किया। जमात इस्लामी कितनी मजबूत है, मुस्लिम लीग नवाज कितनी मजबूत है और हमने उसकी काउंटर हमने कौन सी टीम लेके आनी। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। पिंडी डिवीजन के अंदर ये लड़का जो है ये करंट इसके अंदर मौजूद है, इन्हें पता था और इन्हें पता है कि ये अग्रेसिव है, ये सियासत अपनी मर्जी के साथ करता है और बिल्कुल भुट्टो के नाम के ऊपर ये अपना परफेक्शन इसके अंदर मौजूद है। इन्होंने जो इनके माइंड में था कि ये ना हो कि यहाँ से 25 से 30 हज़ार वोट पिंडी के अंदर ये बंदा नाकाम है। पीपल्स पार्टी को जो डैमेज किया पंजाब की तंजीम ने, पंजाब के सदर ने किया, पंजाब के सेक्रेटरी जनरल ने। क्या आम लोगों में ये भी तासुर है कि टिकट के पैसे दिए जाते हैं? आपने भी कोई पैसे दिए? यहाँ टिकट उन लोगों को दिए गए कि जिन लोगों के घर की यूनियन काउंसिल की एक वार्ड के काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उनको भी टिकट्स दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ये तो खाली पर्चे हैं। हम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ उन ब्लास्टों के अंदर मौजूद थे, लियाकत बाग वाले ब्लास्ट में मौजूद थे। जैसे कि आप कायरा साहब की पर्सनैलिटी को आप देख सकते हैं कि कमरज़मान कायरा साहब लोगों को बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल करते थे, चलाते थे, प्यार देते थे। नदीम अफजल चंद उसमें अभी हमारे आए हैं, उनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उन्होंने बनाया हुआ है। आप जब तक ग्रैंड माफिया, लैंड माफिया, मंशियात माफिया, इस तरह के लोगों को टिकट जब तक जारी करते रहेंगे तो पीपल्स पार्टी दोबारा उठे नहीं सकती पंजाब में। हाशमी साहब, वो जो भुट्टो साहब से चलती आ रही थी वही तो आपको खंबे की तरफ लेके जाती रही। अब नई नस्ल आ गई, नया दौर है, नया टाइम है, नया वक्त है। ऊपर से खान साहब ने बहुत सारा कुछ नया दिखा दिया लोगों को। तो हमें छोटे कन्वेंशन की करने की जरूरत है और पीपल्स पार्टी के मंशूर को दोबारा उसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान को मोबिलाइज करने की जरूरत है जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया। और अल्लाह करे कि चेयरमैन साहब को ये चीज़ें समझ आ जाएं और चेयरमैन साहब निचले लेवल पे लोगों को मिलना शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बड़ा ही डिफरेंट किस्म का है। आज हम बात करेंगे कि वो जो स्टूडेंट सियासत होती थी, तंजीमें होती थी, वो कहाँ गई। एक वक्त था नौजवान लीडर सामने आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो आज हमने हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो भी नौजवान लीडर हैं और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 22 साल दिए। 22 सालों में बहुत से अहम ओहदों पर भी ये फाइज रहे और इस वक्त भी ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। इससे पहले फोकल पर्सन भी रहे, कोऑर्डिनेटर भी रहे, सारे अहम ओहदों पे रहे और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी अपनी पार्टी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने हर तरह का मुकदमा उसका सामना किया, यहाँ तक कि इन पर दहशत गर्दी के भी पर्चे हुए। तो सवाल इसमें मेरा ये है कि इन्होंने क्या खोया क्या पाया। इस सारे मामले में आज हमारे साथ जो नौजवान लीडर मौजूद हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं और भी इनके राज हैं, आज के पॉडकास्ट में आपके सामने आएंगे। और नाजरीन, आपने ये पॉडकास्ट लाजमी देखना है। इसमें क्यों नौजवान जो हमारे लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों अब हम देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े लीडर ही हैं, वही पुराने लोग हैं, क्यों तंजीमें हैं जो स्टूडेंट तंजीमें हैं वो क्यों उनका दिल क्यों हट गया है सियासत से। इस सारे मामले पे आज हम बात करेंगे। अंसर अब्बास कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हम इनसे पूछेंगे कि आपने आधी ज़िंदगी दे दी, अपनी जवानी का गोल्डन
जो पीरियड है वो पार्टी को दे दिया, तो आज आप कहाँ खड़े हैं। तो हम टाइम को ज़ाया नहीं करते और फौरी तौर पे मेहमान की तरफ जाते हैं और उनसे सारे सख्त सवालात करेंगे और पूछेंगे कि आपने इतना वक्त पार्टी को दिया, तो आज आप कहाँ खड़े हैं। तो हम वेलकम करते हैं अंसर अब्बास कियानी साहब को, वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नासिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं ठीक हैं? करम है अल्लाह का। अच्छा अंसर अब्बास भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी भी आप नौजवान हैं, 22 साल पहले तो आप, अभी तो पहले आप अपनी एज बताएं ना, एज क्या है आपकी? नासिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 41 हूँ। 41, तो 22 साल पहले कितनी एज होगी? 19 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक 18-19 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 19 साल की एज में आप, लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लोगों के शौक और होते हैं, आप सियासत में आ गए, ये फैसला क्यों किया आप? असल में मुझे क्योंकि शुरू से ही लेफ़्ट को स्टडी करने का बड़ा शौक़ था। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था उस टाइम भी मैं नॉर्मली पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ के अंदर, जिस तरह उस टाइम पटवार ग्रुप हुआ करते थे, तो हम लोग जो है उस टाइम छोटे मोटे ग्रुप चला लिए और उसमें एक्टिविटीज़ अपनी कर लिया करते थे। बाद में हमें पता लगा कि नहीं यार, इससे हमें थोड़ा सा निकलना चाहिए और हमें इस तरफ आना चाहिए, ख़ासतौर पर PSF हो गई, इस तरफ हमें रुख करना चाहिए। और फिर मैं बाकायदा तौर पे, अच्छा मैं वाहिद बंदा हूँ कि मैं, आपने नाम सुना होगा बैरिस्टर कुर्बान अली साहब का। मीरपुर की बहुत बड़ी एक शख्सियत हुआ करती थी बैरिस्टर कुर्बान अली, और नेशनलिस्ट होते थे वो। उस टाइम NSF का टाइम होता था और बड़ा एक अच्छा टाइम उनका सीज़ फायर का मसला हुआ, जिस वजह से वो सारी पार्टी क्लैप्स कर गई। बैरिस्टर कुर्बान साहब ने मुझे पार्टी की दावत दी जब मैं स्टूडेंट था। तो मैंने वापस आके मैंने सोचा कि यार, मैं अगर लेफ़्ट की तरफ चला गया तो जो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली सोशलिज़म को बहुत पसंद करता था। तो मैंने कहा यार, मैं पहले इसको स्टडी कर लूँ। तो मैंने शेख रशीद साहब का जो मंशूर था, लाहौर वाले शेख रशीद साहब जो, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का जो मंशूर लिखा था, मैंने उस मंशूर को, कापी को मंगवाया और मैंने उसको स्टडी किया और सोशलिज़म की बुनियाद पे ही मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा ज्वाइन किया। यहाँ मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि कुर्बान साहब ने आप में क्या देखा जो उन्होंने आपको इनवाइट किया? असल में नासिर भाई, मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव बहुत ज़्यादा था। मेरे पास स्ट्रेंथ हमेशा रही है, हर दौर में दोस्तों का बड़ा एक ग्रुप। 18-19 हाँ, साल की एज में आपने सोच लिया था कि आपने सियासत में जाना है? देखें ये तो बंदा सोचता नहीं है, ये तो हकीकत बात है कि मैं प्लान कर चुका था कि मैंने एक दिन इस मुल्क के किसी न किसी जगह के ऊपर पहुंचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से मैं पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून भी थी, जमात इस्लामी भी थी, इसी का इंतखाब क्यों किया? देखें, मैं बेसिकली, मैंने पहले भी कहा, शेख रशीद साहब वाला जो मैंने सोशलिज़म की बुनियाद पे मंशूर को स्टडी किया, रोटी कपड़ा और मकान को, तो मेरा इस समझ में वाहिद यही पार्टी आई कि जो गरीब तबके की आवाज़ उठा सकती है, एक मुतवस्तिर तबके के लिए आवाज़ को बुलंद कर सकती है, और इस जिसके अंदर जागीरदाराना सोच नहीं है, जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ता था तो मैंने सोचा हुआ था कि यार, ऐसे किसी सरमायादार पार्टी की तरफ नहीं जाऊँगा, जागीरदाराना निज़ाम की तरफ जो पार्टी होगी उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। यानी आपने मंशूर को देख के ये फैसला किया। डेफिनेट। तो आज 22 साल बाद क्या आपको लगा कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह से पार्टी को, जिस तरीके से लेके वो चले, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी को जो टीनोर्स मिलते रहे हर दौर के अंदर, लेकिन वो इतने मैक्सिमम पीरियड्स पीपल्स पार्टी को ना मिल सके, जिसमें 2.5 साल का टाइम, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का भी देख लें, उसके अंदर बेशुमार काम उन्होंने किए हैं। इसमें अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो आप देख लें कि एटम बम से लेके बेशुमार ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली हम भुट्टो। आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बेशक बेशक। आज देखें, आज हमें इज्जत, और इसीलिए कोई मैली आंख से नहीं पाकिस्तान को देखता, तो ऐसे ही। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस मंशूर को देख के आपने इस पार्टी का इंतखाब किया, तो आज 22 साल बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में इस मंशूर को आम किया, या लोगों को ये राइट्स मिले? देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सुबह सिंध की हद तक कि अगर मैं बात करूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को 35 साल के करीब हो गए हैं पंजाब के अंदर इक़्तिदार ना मिल सका, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद है। और वहाँ पर आप देख लें कि चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह से पीछे अभी जो घरों को, जो मकान तैयार करके लोगों के हवाले किए,
और आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर आप सखर में देख लें और बहुत सारी जगहों के ऊपर उसने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं कि लोगों को घरों की सहूलत प्रोवाइड की, जिनके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, उन्हें वो घर प्रोवाइड किए। इसी तरह से थर के अंदर बहुत सारे हालात ख़राब थे। आपको पता पीपल्स पार्टी को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था थर के ऊपर। वहाँ पर उन्होंने बच्चियों को ट्रेंड किया और बच्चियों को ला के उन्होंने उनको मर्दों के बराबर रख के तो उन्होंने इक्वलिटी की बेस के ऊपर वहाँ पर उन्होंने निज़ाम चलाया। आज देख लें थर कहाँ पे कितना तरक्की कर रहा है। और वहीं से कोयल की जो आपकी बिजली की जो पैदावार है इस टाइम फैसलाबाद इंडस्ट्री को भी जो मिल रही है वो कोयल की वहाँ से मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद चेयरमैन बिलावल साहब ने जिस तरह सिंध को मैनेज किया, हेल्थ सेक्टर था जिस तरह से, इसी तरह से आपका एजुकेशन सेक्टर था, चेयरमैन ने ज़ाती तौर पे बड़ा इंटरेस्ट लेके उसको किया। पहले तो ये बताएं कि आज हमारे नौजवान नज़र नहीं आते। स्टूडेंट तंजीमें थी, क्योंकि आप पीएसएफ से आए हैं, आप खुद नौजवान थे, आज कोई तंजीम नज़र नहीं आती, क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोगों को जानती थी, डिवीज़नल लेवल के ऊपर लोगों को जानती थी, और यूथ के जो लोग थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ खुद ज़ाती तौर पे अटैच थे। हमने खुद बीबी के साथ ड्यूटियाँ दी हैं और हमने विदाउट कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेते थे। हम सिक्योरिटी के अंदर बीबी की ड्यूटी लेने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे। और यकीन माने 3-3 4-4 दिन हम घर नहीं जाते थे कि यार बीबी के साथ ड्यूटी के ऊपर हैं, लिहाजा जो कुछ होगा बीबी हमारी माँ है, इसके पीछे हमने खड़ा होना है। तो आज वो चीज़ नहीं है। वो बदबख्ती के साथ इसलिए नहीं है कि चेयरमैन बिलावल साहब को चेयरमैन बिलावल साहब को जब पार्टी हैंड ओवर की गई, उससे पहले पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार, मोहतरमा की शहीद के बाद जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, सबसे बड़ा गैप वहाँ पर बना। उसमें चूँकि चेयरमैन उस टाइम उस तरह से उनकी एज नहीं थी और आसिफ अली ज़रदारी साहब को क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट होने के साथ साथ पार्टी को भी चलाना पड़ रहा था, तो उस टाइम पार्टी को संभालना ही मैं समझता हूँ कि अहम काम था जो आसिफ साहब ने किया और पार्टी को टूटने से बचाया। तो चेयरमैन साहब को मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से आने में अभी तक प्रॉपर वो आ नहीं सके। आना चाहिए, इस टाइम उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो नहीं जाएंगे, सिटी लेवल के ऊपर कन्वेंशन नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर कन्वेंशन नहीं करेंगे, तो तब नया ब्लड ऊपर नहीं आ सके। इसी बात को मैं लूँगा कि देखिए, बात ये है कि एक वक्त था जियालों की जमात कहते थे। बेशक। आप मुझे बताएं क्वेश्चन कि पिंडी में कितना अर्सा हो गया आपका जलसा नहीं हुआ, कितने साल हो गए? देखिए लियाकत बाग हम उस तरह से बड़ा जलसा हमने किया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले हमने किया था 27 को, 27 को हमने किया। 2 साल हो गए तकरीबन। बड़ा जलसा जो लियाकत बाग जो हमने ग्राउंड के अंदर किया वो 2 साल हो गए। कितने लोग थे उसमें? उस तरह से खातर खवा मैंने जो चेयरमैन साहब रैलियां आपने निकाली? देखें इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैंने अपने जो टाइम पे, जो मेरा स्टूडेंट टाइम है, आप सर मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की मैं उसमें उस तरह के स्टूडेंट मुझे वो करंट ही नहीं नजर आया। जियालों की जमात कहते थे, का करंट नजर ही नहीं है। क्रेज था नौजवानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज वो नजर नहीं। देखें वो मैंने पहले भी कहा कि एक टाइम था जब मैं यूथ का प्रेसिडेंट डिवीजनल सदर के लिए मैंने स्ट्रगल की, तो इन्होंने मेरा नोटिफिकेशन रोक दिया। 1 साल मेरा नोटिफिकेशन रुका रहा। 1 साल इन्होंने, एक हमारे दोस्त थे, मेहरबान थे, उनको उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और इधर नोटिफिकेशन रोक भी दिया कि आंसर क्यों रोका? वजह यही थी कि मेरी लड़ाई यही थी, मेरी ये लड़ाई थी कि आप जब तक ग्रास रूट से या आप स्टूडेंट लेवल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप स्टूडेंट्स को ऊपर नहीं लाएंगे, पढ़ा लिखा तबका जब तक ऊपर नहीं लाएंगे, तो हम पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से मजबूत कर ही नहीं सकते। तो हमें पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के रास्ते की तरफ जाना चाहिए था। उधर जब हम तब जाएंगे कि तब हमें उन यूनिवर्सिटियों के बारे में पता होगा, जब उन कॉलेजेस के बारे में पता होगा, उनके मोराल के बारे में पता होगा कि वहाँ पर जमात इस्लामी कितनी मजबूत है, मुस्लिम लीग नवाज कितनी मजबूत है और हमने उसकी काउंटर हमने कौन सी टीम लेके आनी है। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो यही काम पीपल्स पार्टी से मिस्टेक हुई। उन्होंने मुझे डिवीजनल सदर नहीं लिया और मुझे बाद में कायरा साहब सदर थे, उन्होंने मुझे एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीजन मदर पार्टी ले लिया। जो काम मैं यूथ में रह के करना चाहता था निचले लेवल पे, वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे हटा दिया गया। शायद आप किसी और को राज़ी करना था, वो राज़ी हो गई। यानी ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया 100%, उससे पार्टी को नुकसान 100% नुकसान हुआ है। अच्छा, यंग ब्लड की ज़रूरत है, जैसे हर पार्टी को ज़रूरत होती है। जैसे आप नीचे से ऊपर आए हैं, तो आपकी जो जैसे जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी आपने तजावीज़ नहीं दी कि आज हम क्यों, आप कह रहे हैं ना कि कोई पब्लिक नहीं आती, नौजवान तो है ही नहीं,
पीएसएफ तो ख़त्म ही हो गई, तो क्या वो इस पे फोकस नहीं करते? क्या ये जो एक गैप पड़ रहा है और जो इतना बड़ा एक गैप आ गया, इतना नुकसान हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस पर कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, लास्ट टाइम मेरी जो मुलाकात हुई, जब मेरा टिकट जनरल के अंदर, जनरल इलेक्शन में मेरा टिकट भी छीन लिया गया, जिस तरह वो ओहदा छीना गया था, उस टाइम जब टिकट छीना तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन की तरफ चला गया। जब मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए चला गया और जिस तरह से लोगों ने मुझे जिस तरह प्यार दिया, बेशुमार प्यार दिया लोगों ने मुझे, और मुझे 26 को चेयरमैन साहब ने मुझे ऑन बोर्ड किया। गालिबन 26 दिसंबर था, 27 को प्रोग्राम होना था लियाकत बाग के अंदर, 26 को उन्होंने मुझे पेशावर के जलसे के बाद उन्होंने ऑन बोर्ड किया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ 9 बजे। और मैं फिर मेरे कुछ दोस्त मेहरबान थे, जिसमें सदर जो रावलपिंडी थे, राजा कामरान साहब, वो भी मौजूद थे। मियाँ खुरम रसूल साहब जो इस टाइम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो भी मौजूद थे। 2-3 लोग और थे। 4 से 5 लोगों की ये मीटिंग थी। मेरी 1-on-1 जो मीटिंग हुई 1 घंटे से ऊपर हुई। मैंने चेयरमैन साहब को ये सारी रियलिटीज़ बताई। मैंने उन्हें ये बताया कि पिंडी के अंदर आपका जो रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ वो 0 है। पिंडी के अंदर आपका, पिंडी डिवीज़न के अंदर सिवाय एक राजा पंजाब में आप कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया है। देखिए, हमें मार ही यही पड़ी है। मैं जब चेयरमैन साहब को मैंने ये कहा कि आपने जिस शख्सियत को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया, आपने जिस शख्सियत को स्पीकर कौमी असम्बली लगा दिया, जब आप मैक्सिमम पे आप इतना ले के चले गए तो उनको पंजाब का प्रेसिडेंट मत लगाएं। आपने जब उनको पंजाब का प्रेसिडेंट लगाया तो वो डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे। जब आप इस बड़े रैंक के ऊपर चले जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर इंजॉय कर लेते हैं, जब आप स्पीकरशिप इंजॉय कर लेते हैं, तो आपको ग्रास रूट की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वही काम किया। आज मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस दहाने पर खड़ी है, अभी तो फिर भी चलो सरदार सलीम हैदर खान के आने के बाद जो गवर्नर एज ए गवर्नर जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बेहतर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जो डैमेज किया पंजाब की तंजीम ने किया, पंजाब के सदर ने किया, पंजाब के सेक्रेटरी जनरल ने किया। मुस्तफ़ा नवाज के अंदर एक अपनी एबिलिटी मौजूद थी, एक पढ़ा लिखा जवान था, उसको समझ थी यूथ क्या चीज़ है। भुट्टो साहब खुद यंग। डेफिनेटली। तो जब मुस्तफ़ा नवाज को होकर वो वहाँ से जब वो मिसहैप हो गया, जो हट गए वो वहाँ से, तो उसके बाद तो चेयरमैन के साथ एक यंग टीम का होना इंतहाई ज़रूरी था, जो कि मैंने चेयरमैन साहब को बताई। चेयरमैन साहब ने मुझे इस पर ऑन किया। उन्होंने कहा आपने जो बातें की हैं, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बातें की हैं, और मेरा भी जो टिकट जो उस टाइम छीना वो इन्हीं शख्सियात। ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको टिकट दिया और फिर ले लिया, इसकी क्या वजह हो? देखिए, मैं ज़िमनी में टिकट होल्डर था और मैंने 1.5 साल से मैं इलेक्शंस के अंदर था और 1.5 साल से मैं कैंपेन के अंदर था। और अचानक मुझे जनरल इलेक्शन जब आया तो मैं जनरल इलेक्शन में कैंपेन के अंदर मौजूद था। टिकट मेरा फाइनल था, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं थी। जो मेरे उम्मीदवार थे वो मेरे हक में विड्रा कर चुके हुए थे। इन्होंने एक मोनोपली तैयार की कि यार ऐसा ना हो कि पिंडी डिवीजन के अंदर ये लड़का जो है, ये करंट इसके अंदर मौजूद है। इन्हें पता था, और इन्हें पता कि ये अग्रेसिव है, ये सियासत अपनी मर्ज़ी के साथ करता है, और बिल्कुल भुट्टो के नाम के ऊपर ये अपना परफेक्शन इसके अंदर मौजूद है। इन्होंने जो इनके माइंड में था कि ये ना हो कि यहाँ से 25 से 30 हज़ार वोट पिंडी के अंदर ये बंदा निकाल ले। अगर इसने पिंडी के अंदर 25 से 30 हज़ार वोट निकाल लिया तो हमारी दाल गलने वाली फ्यूचर में पिंडी में नहीं है। हम अंसर, चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि अंसर, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है, आप एंड आसिफ शफीक सत्ती, क्योंकि उसने भी वर्क बहुत किया हुआ था। अगर पीपल्स पार्टी को कोटली सतिया के अंदर जिसने ज़िंदा किया हुआ था या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक्टिव रखा हुआ था, वो आसिफ शफीक सत्ती था, जिसने अपना फाइनेंशियली कोई चीज़ नहीं देखी। उसने अपनी हर चीज़ दाव पे लगाई। एक बार टिकट उससे छीना, दूसरी बार टिकट छीना, आपने उसको साइड लाइन कर दिया था। और उसके पीछे भी एक लॉबी थी, मखसूस लॉबी, आपको पता ही है। अब इन्होंने, क्योंकि वो जेनुअनली पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा था, जो बंदा जेनुअनली पीपल्स पार्टी के लिए काम करता था उसको ये साइड लाइन करते रहे, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी डे बाई डे कमज़ोर होती गई। इन्हें मेरे काम का बेहतर इसलिए पता था कि मैंने किरपे के अंदर पॉलिटिकली मूवमेंट की, एक स्टेज पे, एक टाइम पे मैंने वहाँ सबसे बड़े जलसे किए। मैंने वहाँ पर उस टाइम वो जलसे मैंने किए कि जो आप कभी उनसे पूछिएगा कि वो जलसे आपने दोबारा किए। 1275 की लीड, आपके कई दोस्त हमारे दोस्तों में से हैं, 1275 की लीड वहाँ से मैंने उस टाइम दिलवाई। और उस टाइम मैं ख़रीदारी करता होता था किरपे के अंदर, मेरी चिनौर बंग्याल में ख़रीदारी होती थी अकरम शाह साहब के लिए। तो मैंने लोगों को पैसे बयाने जो दिए हुए थे ना, आप यकीन मानेंगे, लोगों को कहा ये भी मैं माफ़ कर देता हूँ, मुझे वोट चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आपको टिकट दिया, वापस ले लिया, फिर दे दिया? हाँ। ये कैसे? नहीं, फिर दिया नहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 26 को चेयरमैन बिलावल साहब ने मुझे कहा कि यू आर अ यंग, मैं नहीं चाहता कि आपने इतना सर्व किया पार्टी के अंदर और आप इंडिपेंडेंट जाएं, लिहाजा आप ये करें कि आप विड्रॉ कर दें इलेक्शन
मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आप जब भी इलेक्शन अगला जब स्टेज आएगा, आप एमएनए के लिए कहेंगे मैं एमएनए का टिकट दूंगा, आप सूबाई असम्बली का कहेंगे मैं सूबाई असम्बली का टिकट दूंगा। और ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं पूरे रावलपिंडी डिवीजन के अंदर, क्योंकि मैंने उन्हें एक बार जब मैं जेल से वापस आया था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर मेरे पर दहशतगर्दी का पर्चा था, तो मैं जेल से वापस आया तो मैंने चेयरमैन साहब को उस टाइम आके कहा, मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं आपको मार्की जो पैराडाइज कम्प्लेक्स की जो मार्की है उसके अंदर मैं आपको इन्वाइट करता हूँ और खालिस्तान अपने हल्के का कन्वेंशन करवाता हूँ। 4-5 हज़ार बंदा मेरे लिए हल्के से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं कन्वेंशन करवाता हूँ ताकि आप छोटे छोटे कन्वेंशन करते जाएं। वो चेयरमैन को उस बात की याद थी। चेयरमैन ने बड़ा दुख का इजहार किया कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे टिकट का, ये टिकट मेरे से जो लिया गया वो तुम्हारा टिकट लिया गया। मुझे ये पता होता कि वो तुम्हारा टिकट है, मैं किसी सूरत ये टिकट ना जाने देता। हाँ, मेरी आपसे ये कमिटमेंट है कि मैं आपके साथ मिल के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में आप मेरा साथ देंगे। पिंडी के फैसलों के अंदर मैं आपको हर टाइम ऑन बोर्ड लूँगा, जो कि पिछले 2-2.5 साल से अभी तक मेरी दोबारा इस टॉपिक के ऊपर बात ना हो सकी, मुलाकात भी नहीं ना हो हो सकी। सकी। तो आपको दोबारा, अभी भी आप होल्डर हैं, टिकट होल्डर हैं एमपीए के? डेफिनेटली टिकट होल्डर तो मैं सबका तो टिकट होल्डर ही हूँ। साहब है, लेकिन उसके बाद आपको नहीं मिला? हाँ, नहीं, मुलाकात नहीं। अच्छा, आम लोगों में ये भी तासुर है कि टिकट के पैसे दिए जाते हैं, आपने भी कोई पैसे दिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िमनी में जब मैंने टिकट लिया, मैं ऐसी बात कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई मेरे से कोई क्लेम किया गया। जो पार्टी फंड जो आपका जो टिकट का होता है 50,000 रुपया, एक जो पार्टी का जो एप्लीकेशन के साथ आपने पे आउट फीस होती है। फीस होती है, वो नॉर्मली एक फ़ीस हमने दी है, हमारे से किसी ने टिकट के पैसे नहीं लिए। और हाँ, जब चेंज हुआ तो मैं नहीं कहता कि क्यों चेंज नहीं, हुआ। इसमें कोई तकवीत है? आम लोग कहते हैं कि टिकट के तो पैसे लिए जाते हैं। देखिए, मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी, ऐसी चीज़ मेरिट मेरिट का जो आपने बताया कि वो जो देखिए, जहाँ तक चेयरमैन मेरिट साहब की तो धज्जियां बिखेर दी गई, इसमें जैसा आप बता रहे मैं हैं, इसमें कोई शक की बात, तो देखिए फिर चेयरमैन साहब की टिकट किसको मिला? यहाँ टिकट उन लोगों को दिए गए कि जिन लोगों के घर की यूनियन काउंसिल की एक वार्ड के काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उनको भी टिकट्स दिए गए। किस बेस पे? हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं शायद उसकी बेस पे ही। नहीं, आपने इसको इंक्वायरी नहीं की, इसकी देखें, तहकीकात नहीं की? मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि हो सकता है कि शायद जो आप बात कर रहे हैं शायद उनमें से किसी ने कोई गिफ्ट लिए हो किसी से, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो लेकिन सकती। शायद कहना और एविडेंस के साथ बाद में यहाँ मेरे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिस्ट्री है वो इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकली हिस्ट्री के अंदर ये तो खाली पर्चे हैं। हम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ उन ब्लास्टों के अंदर मौजूद थे, लियाकत बाग वाले ब्लास्ट में भी मौजूद थे। वो अल्लाह बचाने वाला था। हमारे साथ वाले जो आसफ समर था वो शहीद हो गया, और बेशुमार तोकीर कायरा उस टाइम शहीद हुआ हमारे साथ। बहुत सारे दोस्त ऐसे शहीद हुए जिनके साथ हमारा बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत थी, और जो हमसे वो मोहब्बत करते थे। तो पीपल्स पार्टी में हमने कोई बेनिफिट तो नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 22 साल में कुछ सिंगल जॉब मैं अपने घर नहीं लेके गया। मेरा कोई बंदा भी यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई यंगस्टर ऐसा नहीं था कि जिसको मैं जॉब पे लेके आता, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग फॉरेन के अंदर होते हैं, यूरोप के अंदर होते हैं, कोई अमेरिका के अंदर सेटल थे, कोई यूके के अंदर सेटल थे, उन्हें नौकरियों की ज़रूरत नहीं थी। किसी ऐसी जगह पे मैंने खोखे की पॉलिटिक्स नहीं की, शॉप की पॉलिटिक्स नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने सर्व किया, पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने लगाया, और कोई ये एहसान नहीं किया, ये मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत में किया। आज उस तरह की लीडरशिप निचले लेवल पे नहीं है। पहले जो आपकी लीडरशिप होती थी बड़ी हम्बल लीडरशिप हुआ करती थी, लोग वर्कर्स को साथ लेके चलती थी, कारकुनों को साथ लेके चलती थी। जैसे कि आप कायरा साहब की पर्सनैलिटी को आप देख सकते हैं कि कमरज़मान कायरा साहब लोगों को बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल करते थे, चलाते थे, प्यार देते थे। नदीम अफजल चंद उसमें अभी हमारे आए हैं, उनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा इंसान है। यानी आप इसका कसूरवार क़यादत को दे रहे हैं? डेफिनेटली क़यादत का कसूर है। आप चुनाव ही ऐसे लोगों का करेंगे उन मरकज़ी सीटों के ऊपर कि जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे, नीचे नहीं सोचेंगे, तो फिर ऐसा तो होगा। अंसर भाई, ये बताएं, एक वक्त था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खंबे को भी टिकट दे वो भी जीत जाता था, और आज हालत ये है कि आप कह रहे हैं पंजाब में भी बहुत बुरे हालात हैं, कोई जलसे पे लोग नहीं आते, तो आज ये सारी सिचुएशन ऐसी क्यों हुई? देखें हाशमी साहब, मैं तो वो वाला बंदा नहीं हूँ कि किसी को ये डर होगा पीछे से कोई शोकास जारी होगा। मैं आज भी क्योंकि अहदेदार हूँ तो मैं वाज़ेह बात करने वाला हूँ। आज पीपल्स पार्टी की वो हालत नहीं है पंजाब के अंदर, वो खंबे वाली सिचुएशन नहीं है। आज पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रगल की ज़रूरत है, आज पीपल्स पार्टी को एक मेहनत की ज़रूरत है, आज पीपल्स पार्टी को साफ लीडरशिप की ज़रूरत है, निचले लेवल पे, सूबाई लेवल पे और एमएनए लेवल पे।
आप जब तक ग्रैंड माफिया, लैंड माफिया, मंशियात माफिया, इस तरह के लोगों को टिकट जब तक जारी करते रहेंगे तो पीपल्स पार्टी दोबारा उठ नहीं सकती पंजाब के अंदर। आप जब तक, जिस तरह चेयरमैन साहब खुद एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, एक अच्छा उनका सिस्टम है, टेम्पो अच्छा है, आप जब तक अच्छे लोगों को चुनाव करेंगे, यंगस्टर्स को ऊपर लेके आएँ और नए लोगों के ऊपर काम करें। जैसे बीबी 2-2 3-3 लोगों के ऊपर हल्के के अंदर काम करती होती थी, एक ऑप्शन नहीं होता था, बीबी के पास मल्टीपल 2 चॉइसेस मौजूद होती थी। आप उनके ऊपर काम करें और सेकंड लाइन लीडरशिप के ऊपर जब तक आप काम करेंगे तो पीपल्स पार्टी मजबूत होना शुरू हो जाएगी ग्रास रूट के अंदर। आप जब पीपल्स पार्टी के वर्कर कोई डैमेज कर चुके हैं, ये तो नहीं है पीपल्स पार्टी का वर्कर, अब जो पुरानी खेप थी हाशमी साहब, वो जो भुट्टो साहब से चलती आ रही थी, वही तो आपको खंबे की तरफ लेके जाती रही। अब नई नस्ल आ गई है, नया दौर है, नया टाइम है, नया वक्त है, ऊपर से खान साहब ने बहुत सारा कुछ नया दिखा दिया लोगों को। तो यहाँ पर हमें रियलिटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बेसिक्स जो नीड्स हैं ग्रास रूट की, जो पीपल्स पार्टी ग्रास रूट्स की पार्टी इसको कहा जाता है, तो ग्रास रूट हमने छोड़ दिया। आज हमें दोबारा ग्रास रूट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत है। हमें छोटे छोटे कन्वेंशंस की करने की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी के मंशूर को दोबारा उसी तरह से रोटी कपड़ा और मकान को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया। और ये क़यादत ने करना, ये आपने भी नहीं करना, मैंने भी नहीं करना। जब तक क़यादत निचले लेवल पे नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी वापस स्ट्रेंथ अप नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सरकियानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, अब ये बताएं कि 22 साल तो हो गए आपको पार्टी को दिए हुए, तो अब आप क्या देखते हैं अपने आप को कि अब आप एमएनए बनेंगे, कोई मिनिस्टर बनेंगे? आज आप कहाँ खड़े हैं? देखें, रियलिटी के ऊपर चलना चाहिए, इसमें कुछ शक की बात नहीं। मैंने जो ज़िंदगी के 22 साल दिए, इसमें सीखने को बहुत सारा कुछ मिला। बेशुमार ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं कि जो मेरी आने वाली नस्ल के काम आ सकती हैं। शायद हमारे लिए काम उस तरह ना आए, लेकिन हमारी नस्ल के काम ज़रूर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए मुझे कुछ शर्मिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर जो मैंने सर्व किया वो मैंने क़यादत के लिए किया, किसी शख्सियत के लिए। क्वेश्चन अचीव मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई फाइनेंशियली कोई पीपल्स पार्टी से कोई अचीव किया हो, कोई इनसे कोई बेनिफिट्स मैंने लिए हों, ऐसी कोई चीज़ नहीं मैंने ली। नहीं, अब हाँ, आप क्या समझते जो हैं मैंने कि अब आपको टिकट जो मैंने मिलेगा? अचीव अब किया, आपको टिकट मिलेगा? नासिर भाई बड़ा सख्त सवाल कर दिया। ये हकीकत बात है कि इस टाइम मैं पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए मोहताज नहीं हूँ, ये बात क्लियर है। ये चेयरमैन साहब को मैं बता चुका हूँ। मेरे पास उस टाइम भी ऑप्शन मौजूद थे, बेशुमार ऑप्शन मौजूद थे। आपको पता ही है कि पिंडी के अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने उन सारे ऑप्शंस को डिनाई कर दिया। तो पीपल्स पार्टी के अंदर अभी तक हूँ और इंशाल्लाह मेरी सोच यही है कि मैं चेयरमैन के साथ काम कर सकूँ और अल्लाह करे कि चेयरमैन साहब को ये चीज़ें समझ आ जाएं और चेयरमैन साहब निचले लेवल पे लोगों को मिलना शुरू कर दें। तो फिर तो हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ बेहतर तरीके से काम भी करेंगे और टिकट पे लड़ेंगे, चाहे नीचे कुछ है या नहीं है, तब भी लड़ेंगे। पैसा तो हमने लगाना ना अपने पास से, पार्टी ने तो कुछ नहीं देना हमें। तो हमने तो अपना पैसा लगा के ग्राउंड में जाना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के। मैं तो काम आज भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मेरे हल्के के अंदर बेशुमार ऐसे काम हैं जो मैं मुख्तलिफ ज़राए से कर रहा हूँ। वहाँ तो पार्टी मौजूद नहीं है। मैं गवर्नर हाउस तो जाता कोई नहीं हूँ कि गवर्नर साहब से काम लिया हो कि गवर्नर साहब काम कर लें। हाँ, इसी हुकूमत के अंदर रहते हुए बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब होते हैं आपके, जिनसे आप काम लेके लोगों को उनका सर्वाइवल कर रहे होते हैं। उनका जिस तरह से लोकली सतह पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम हो गया, लोकली सतह पे सेवरेज के निज़ाम हो गए, लोकली सतह पे रोड्स के निज़ाम हो गए, गलियों के निज़ाम हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? हाँ, हम इसको यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं।